उनकी मृत्यु हो गई, तमाम आरोप लगे। कल रात को देर रात एक लड़का सिविल उसमें गिर गया, हालांकि वो बच गया। उससे पहले यूपीएससी वाला देखा गया। एक राजनेता होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मतलब ये जो जितना भी कुछ हो रहा है, क्या ये अब सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर अब सीधे सीधे इस पे बात आनी चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि राजधानी है और इस तरीके का, जहां लोग यूं ही खाने पीने पोषण और मृत्यु हो जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो आशा किरण के मामले को थोड़ा अलग नजरिए से देखा जाए। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, गहन अनुसंधान हो, क्योंकि वहाँ जो बच्चे, जो इनमेट्स हैं, उनकी ज़िंदगी के चैलेंजेस को हम अगर बहुत इस प्रकार से कह देंगे तो वो सही नहीं होगा। इंतज़ार करना चाहिए। बेहद दुखद है। मैं उस सेंटर में जा चुका हूँ। विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ा रहा था तो हमारा वहाँ फील्ड वर्क भी हुआ करता था। दूसरा, कोचिंग वाले पे काफ़ी चर्चा हुई है, सीबीआई को जांच गई है, मैं इंतज़ार करूंगा। लेकिन दिल्ली सरकार किसे कहेंगे हम? जीएनसीटीडी एक्ट जब पास हुआ ना, उसमें आप सरकार की परिभाषा देख लीजिए। उस परिभाषा को देखने के बाद मैं समझता हूं पांव के नीचे की जमीन हिल जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो पावर भी हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर एक मीनिंगलेस, मैं समझता हूं, पहलकदमी रही है। सर, इसके लिए मोशन जो है राज्यसभा में मूव किया है। गृह मंत्री ने जिस तरीके से कहा, उन्होंने पहले क्लेम किया था कि वार्निंग एक तरीके से केरला में जो हुआ है, अब 308 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई, संख्या भी बढ़ सकती है। आप कैसे देखेंगे? देखिए, मैं सदन में था, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि 23 जुलाई, उन्होंने एक डेट बताई थी कि 23 जुलाई को मैसेज, सूचना दे दी गई थी। अब उस सूचना का स्वरूप, चरित्र क्या था, उसकी पूरी की पूरी चीज पहले तो वहाँ के सीएम साहब विजयन साहब ने लिखा, फिर एक अंग्रेजी अखबार ने परत दर परत, जैसे होता है ना, कलई खोल के उसकी रख दी। तो उस संदर्भ में जयराम जी ने प्रिविलेज दिया है। देखते हैं उस पर क्या फैसला आता है, किस तरह से बातें आगे बढ़ती हैं। क्योंकि मेरा अपना, मेरे दल का मानना है कि ट्रेजेडी जब हो ना इस स्केल की, इट शुड यूनाइट अस। हम एक स्वर में बोले। राजनीति तो करने के लिए कई दिन बचे हुए हैं, लेकिन अगर इस तरह की आपदा में भी राजनीति होने लगी, जो मैंने उस पर जब बहस हो रही थी हमारे सदन में, तो उसका मैंने काफी बड़ा अंश देखा था, और उस बड़े अंश का बड़ा अंश मैंने भाजपा के मंत्री और सदस्यों की ओर से देखा। सर, आप करते रहे हैं। राहुल जी ने कल एक ट्वीट किया जो काफी चर्चा का विषय बना रहा कि मैं इंतजार करूंगा। बीजेपी कह रही है कि वायनाड में जो हुआ उसको डिस्ट्रैक्ट करने की एक वो है। आप कैसे? अरे, पूरी की पूरी मीडिया और हेडलाइन मैनेजमेंट बीजेपी के हाथ में, और राहुल जी डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे। किसको मूर्ख बना रहे हो भाई? मीडिया में आम चूसना, ये भैंस मंगलसूत्र मुजरा तक पर किसी ने मीडिया में सवाल नहीं पूछा। ये कौन, किसके मुखारविंद से ये शब्द निकले थे, सब जानते हैं ना। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ईडी, आईटी, सीबीआई के लिए कोई नई बात है क्या? इस तरह के बयान जो राहुल जी ने दिया, सब प्रेडिक्टेबल हो गई है ये संस्था। हाईकोर्ट ने क्या कहा है हेमंत सोरेन को रिलीज करते वक्त, वो पढ़ लेना, लोगों को शर्म आ जाएगी जो सत्ता प्रतिष्ठान के टॉप पर बैठे हुए हैं। ये ईडी, आईटी, सीबीआई वगैरह नहीं है भाई। इनका दफ्तर भाजपा के दफ्तर से चलता है, वहां के तौर तरीकों से चलता है। और ये स्थितियां ऐसी है कि कल जब 240 से 140 पे आएंगे ना, इन्हें भी चक्कर काटने होंगे। बड़ा अफसोस होगा हमें, लेकिन कहेंगे साहब शुरुआत तो आपने की थी। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है कि बिहार की आरक्षण सीमा को 9वीं सूची में जो है डालना चाहिए। आप कैसे? देखिए, मैं चाहूंगा कि इस पर विशद चर्चा हो, बड़ा गंभीर विषय है। जब तेजस्वी जी, नीतीश जी साथ थे, तो नीतीश जी उस समय सामाजिक न्याय के प्रखर इसके साथ थे, तेजस्वी जी की हर बात के साथ थे। सर्वेक्षण हुआ वहां जातिगत, आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां पता की गई, उसके आधार पर क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन में बढ़ोतरी हुई। कैबिनेट की ओर से नोट भी आया। लेकिन दिलचस्प बात आपको बताऊं, 31 जुलाई को
मेरे एक अनस्टार्ड क्वेश्चन के जवाब में, जिसमें मैंने 4 हिस्से में पूछा था कितना बढ़ा, क्या इसको 9वीं सूची में कैसे शामिल किया जा रहा है, तो बताया ये राज्य का मामला है। अब यहाँ पर कोई तो एक झूठ बोल रहा है, कोई एक असत्य बोल रहा है। या तो नीतीश जी ने वो प्रपोजल नहीं भेजा, और अगर वो प्रपोजल भेजा तो यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी बड़ी विसंगति है। उस संदर्भ में कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने बात रखी और पुरजोर तरीके से रखी कि 9वीं सूची में जब अनुसूची में जब आप शामिल करते हैं तो उसको एक जुडिशियल प्रोटेक्शन मिलता है, और उसकी आवश्यकता है। बिहार के संदर्भ में देखिए, वहाँ के सर्वेक्षण की जो हकीकत है, जो डराने वाली हकीकत है, उसके मद्देनजर